एमके मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए के 2 वफाकी वज़रा से पूछगछ। फरूक रसीम और खालिद मकुल सिद्दीकी से 3 घंटे तक सवालात हुए। जरा के मुताबिक मुत्तहिदा के फलाही इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन में 1 अरब से ज़ायद रकम जमा कराई गई। इसी रकम से लंदन में बानी मुत्तहिदा के खराजात बर्दाश्त किए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार 22 नवंबर को लंदन जाएंगे। दौरे में डैम के लिए फंड रेजिंग मुहिम का आगाज किया जाएगा। डायरेक्टर सेंटर फॉर पॉलिसी डायमेंशंस चौधरी शफीक की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इटली के शहर प्रातो में डैम फंड रेजिंग की तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तानी सफीर नदीम रियाज और डेप्यूटी हेड मिशन तनवीर अहमद मेहमान खुसूसी। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने डैम के लिए 28,150 यूरो इकट्ठे कर ली। लुटन में कश्मीर इन्वेस्टर सेमिनार का इनेकाद। मीरपुर में इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा। 99 साल के लिए लीज दी जाएगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का ऐलान। तहरीके कश्मीर स्पेन के ज़ेरे एहतमाम बार्सिलोना में कश्मीर सेमिनार। आलमी बरादरी को कश्मीर में होने वाली नाइंसाफियों का नोटिस लेना होगा। मुकर्रीरीन का खिताब। तकरीब में कश्मीरी शॉलों समेत दीगर अशिया की नुमाइश भी की गई। वाशिंगटन में मुमताज कश्मीरी रहनुमा सरदार खालिद इब्राहिम की याद में ताज़ियती इजलास। शुरका की जानिब से मरहूम सियासतदान को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। ग्रेटर मैनचेस्टर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल। मकामी और पाकिस्तानी सनाख्वाहों ने गुलाए हकीदत पेश किए। मेहमान खुसूसी पीर हबीब रहमान ऑफ नेरिया शरीफ थे। जद्दा में सऊदी फूड एक्सपो 2018 इफ्तिताह शहजादा अब्दुल अजीज बिन नवाफ बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने किया। 9 पाकिस्तानी कंपनियां भी अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, ग्रेस वैली, लोआरी टॉप और रत्ती गली सफेद चादर में गुम। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दिलकश नज़ारे देखने के लिए सयाह भी खिंचे चले आए। ग्लासगो में रंगारंग संगीत नाइट का इनेकाद। मुसलमान, ईसाई, सिखों समेत दीगर मज़ाहिब के अफराद शरीक। गुलकारों ने अपने अपने मुल्क के गीत गाकर खूब दाद वसूल की।
और लंदन के शॉपिंग मॉल में दिवाली का मेला, भारतीय कोरियोग्राफर की साथियों के साथ शानदार परफॉर्मेंस। हिंदू कम्युनिटी की खुशियों में दीगर कौमियत के अफराद भी शरीक हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा और मैं हूँ फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से भी। और आपके साथ मैं हूँ मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्ज़िमान में शामिल वफाकी वज़रा फारूक नसीम और खालिद मकबूल सिद्दीकी FIA के सामने पेश हो गए। 2 घंटे तक तुंदोतेज सवालात के जवाब दिए। केस में मुतहदा के 726 अफराद को नोटिस जारी किए गए थे। FIA ने MQM मनी लॉन्ड्रिंग केस पर तहकीकात तेज कर दी। नामजद मुल्जिमान वजीर कानून फारूक नसीम, IT के वफाकी वजीर और MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी इंसदादे दहशतगर्दी विंग की टीम के सामने पेश हुए। दोनों रहनुमाओं ने 2 घंटे तक FIA टीम के तुंदोतेज सवालात के जवाब दिए। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने 11 नवंबर को MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुत्तहिदा के 726 अफराद को नोटिस जारी किए थे। केस में साबिक वजीर बाबर गौरी, सुहेल मंसूर और अहमद अली को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया गया था। बानी MQM और खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा 2017 में कराची में दर्ज किया गया था, जिसे बाद अज़ां FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वाज़े रहे कि MQM मरकज में हुक्मरान जमात PTI की इत्तेहादी जमात भी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लंदन में डैम फंड का प्रोग्राम तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। डायरेक्टर सेंटर फॉर पॉलिसी डायमेंशंस चौधरी शफीक की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसील के लिए देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार 22 नवंबर को लंदन में फंड रेजिंग मुहिम का आगाज करेंगे। लंदन में सेंटर फॉर पॉलिसी डायमेंशंस के डायरेक्टर चौधरी शफीक, सुहेल बाबर और काउंसलर कैसर गोंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि बड़ी तादाद में मुकीम पाकिस्तानी मुल्की तारीख के अहम प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डालने के लिए बेताब हैं। उनका मजीद कहना था कि आम ओवरसीज पाकिस्तानी टिकटें खरीद कर इस फंड रेजिंग इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने लंदन में डैम के हवाले से पहले इवेंट में बड़ी रकूम जमा होने की तवक्को का इजहार भी किया। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा में डैम फंड के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें ग्लासगो की तमाम मसाजिद के अलावा गिरदोनवाह के लोगों और दूसरी मुस्लिम तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए खालिद परवेज की रिपोर्ट। ऐसे प्रोग्राम जब भी सजते हैं तो खुशी होती है, लोग लोगों से गले मिलते हैं तो खुशी होती है। क्या ये कम है कि आप सब ने यहाँ रौनक बख्शी? क्या ये कम है कि आप सब ने यहाँ रौनक बख्शी? फूल इतने जब खिलते हैं तो खुशी होती है। एडनबरा में होने वाले प्रोग्राम ने साबित कर दिया कि जब भी कभी पाकिस्तान की बात हो तो एडनबरा के लोग एक हो जाते हैं। जिस तरह इस महफिल में मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ और दूसरी सियासी जमातों ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी साहिबजादा जहांगीर और अनीक अहमद थे, जो खसूसी तौर पर लंदन से तशरीफ लाए थे। साहिबजादा जहांगीर का कहना था कि जब भी पाकिस्तान को मदद की जरूरत पड़ी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा दिल खोल कर मदद की। हबीब मलिक ने स्टेज पर अपने जौहर दिखाए और 88,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए। इमरान खान और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो इनिशिएटिव लिया है डैम के लिए, और उसमें मुझे खुशी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने साबित किया कि वो हमेशा की तरह पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में, उसकी खुशहाली में पाकिस्तान के साथ हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब ये डैम का ख्वाब पूरा होगा और हमारी आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी। ये एडनबरा स्कॉटलैंड के अंदर हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी तादाद बैठी हुई है। ये सारी कम्युनिटी से मिलकर और मस्जिदों के इमामों ने सब ने मिलकर ये जलसा किया है। ये है इन एड ऑफ डैम अपील, जो खान साहब की और चीफ जस्टिस की जॉइंट अपील है, उसके लिए ये किया जा रहा है। आज एडनबरा में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है जिस पे फंड रेजिंग हुई है। सब कम्युनिटी के
लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसकी वजह से हम आज बहुत खुश हैं कि एडनबरा में भी इतना बड़ा फंक्शन हो सकता है। आज हम एडनबरा में आए हैं, फर्स्ट टाइम एडनबरा की हिस्ट्री में इतना बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। जो पाकिस्तान चीफ जस्टिस और इमरान खान ने जो अपील की थी कि उसके फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत लोग आए हैं, बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के लिए हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और चीफ जस्टिस की अपील पर एडनबरा कम्युनिटी ने सब ने मिलकर ये एक डिनर का एहतमाम किया है और स्कॉटलैंड भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी इसमें शिरकत कर रही है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम £500,000 इकट्ठा करके इंशाल्लाह फंड में जमा करवाएंगे। आज का प्रोग्राम जो हो गया वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम हो गया। तमाम ऑर्गेनाइजर्स और टीम को मुबारकबाद देते हैं कि इतनी कामयाब इवेंट जो कि एक डैम के लिए अगर ये इवेंट कामयाब हो जाए तो ये न पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के एक मुस्तकबिल जो 2050 तक एक थर का हिस्सा वो बन जाता। लेकिन शुक्र है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसको कामयाब बना देते हैं और इंशाल्लाह न सिर्फ ये डैम बनेंगे बल्कि और भी डैम बनेंगे। आज हम फंड राइजिंग के लिए जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें तमाम कम्युनिटीज़ PTI और ऑल सब जमातें इकट्ठी हैं, हम उनके मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इन चीज़ों को देखेंगे, ऐसे प्रोग्राम करेंगे ताकि हम अपने मुल्क का जो है को सहारा बन सके। जिस इशू पर आज ये डैम के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह बाकी जो तमाम पाकिस्तान के इशू हैं उन पर इसी तरह इकट्ठे रहें। फंक्शन का मकसद यही है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आए, हर तरह से जो पाकिस्तान की यहाँ पे कम्युनिटी है वो हेल्प करती है, तो ये उसी की एक कड़ी है और इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम बड़ा ही कामयाब जाएगा। आखिर में मुंतज़मीन और तमाम वॉलंटियर स्टेज पर इकट्ठे हुए और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आज एडनबरा की तमाम मसाजिद और तमाम कम्युनिटी ने इस डैम फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पर साहबजादा जहांगीर समेत मुख्तलिफ सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। खालिद प्रेस, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। इटली के शहर पराथो में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़ेरे एहतमाम डैम फंड रेजिंग की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खसूसी पाकिस्तानी सफ़ीर नदीम रियाज और डेप्यूटी हेड मिशन तनवीर अहमद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद असद की इस रिपोर्ट में। तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर नदीम रियाज, हेड मिशन तनवीर अहमद, सदर पाक फेडरेशन इटली चौधरी बशीर अमरा और सदर एसोसिएशन पाकिस्तानी कम्युनिटी परातो मोहम्मद अशरफ गोंदल ने शिरकत की, जिन्होंने अपने खिताब के दौरान पाकिस्तान में डैम की इफादियत पर ब्रीफिंग दी। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक थी, जिन्होंने दिल खोल कर डैम फंड में हिस्सा डाला और चंद ही लम्हों में 28,150 यूरो की रकम इकट्ठी कर ली। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी पाक फेडरेशन इटली चौधरी आसिफ रजा, चौधरी जमान खटाना नापोली, राजा आफ्ताब रोम और तनवीर अहमद शेख बरेशिया भी शरीक थे। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। कमीशन बराए ओवरसीज़ कश्मीरी के ज़ेर तमाम ल्यूटन में कश्मीर इन्वेस्टर सेमिनार का इनकाद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने मीरपुर को इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऐलान किया। देखिए सफदर बुखारी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमा ज़ुबैर इकबाल कियानी और चौधरी जहांगीर की जानिब से लूटन में सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर थे। तकरीब में सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फारूक, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वहीदुद्दीन और कमिश्नर बराए ओवरसीज़ कश्मीरी राजा ज़ुबैर इकबाल कियानी भी शरीक थे। मुकर्रिरीन का कहना था कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है। हमारी खुशकिस्मती है कि बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो UK में आबाद हैं और बाकी मुल्कों में आबाद हैं और ये बहुत सारी रकूम भेजते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी जो है उसको ड्राइविंग फोर्स मिलती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस वक्त सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रही है और वो बहुत सारे नए मंसूबे वहाँ पे शुरू किए गए हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बेहतर समझा कि सबसे पहले हम UK जाएं और वहाँ पे अपने भाई बहनों को वो अपॉर्चुनिटीज़ बताएं और वो आके इन्वेस्ट करें। इसमें बहुत सारे सेफ़ गार्ड्स मुहैया किए गए हैं, लेजिस्लेटिव मेजर्स ऐसे लिए गए हैं जिसके तहत जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी इन्वेस्टमेंट टोटली जो है वो सेफ़ होगी। मैं ओवरसीज़ कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूँ कि अपनी वसात के मुताबिक उनके मसाइल को हल करने में अपनी पूरी कोशिश करूँगा
ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उनसे मुझे वैसे ये सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया आगाही भी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे। आज का जो इन्वेस्टर्स सेमिनार हमने मुनक्किद किया है ये भी ओवरसीज़ कमीशन के ज़ेर एहतमाम था। हम कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज़ कम्यूनिटी अपनी रियासत में सरमायाकारी करे और यहाँ टूरिज़म में, हाइड्रो प्रोजेक्ट में और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें सरमायाकारी। हमारे फंक्शन किया और हमारी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उनको दावत दी है कि आज़ाद कश्मीर में आकर इन्वेस्ट करें, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फेयर होगी और इंशाल्लाह बाकी जो पहले की गवर्नमेंट है लोगों को मसाइल थे, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट वो मसाइल भी हल करेगी। Really proud to be here today. We were at a conference that was celebrating the successes of businesses here, and also encouragement from Prime Minister Raja Farooq Haider Khan Saab with Senior Minister Tariq Farooq Saab, who was also here, and the Chief Secretary. They were all here to present information of how investors, especially the business community that lives in the UK, how they can have the opportunities to invest in Pakistan, in Azad Kashmir as well. राजा फारूक हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीरपुर में इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा और 99 साल के लिए लीज दी जाएगी। बरतानिया में आबाद कश्मीरियों ने हमेशा हमारा साथ दिया है और आगे भी उनसे बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। जब वो होगी तो वहाँ पर मतलब है इन्वेस्टमेंट होगी तो वहाँ रोजगार के जराए फराहम होंगे, आज फिर को सेल्स टैक्स मिलेगा, बाद में जब आपकी वो हो जाएगी एक्साइज ड्यूटी मिलती है, अपने हमारे उसमें इजाफा होगा हमारी ज़राए आमदन में, फिर जो हमारे लोग बेरोजगार उनको रोजगार मिलेगा, तो इससे बड़ी खिदमत और क्या हो सकती। बाकी ये है कि चूंकि ये अभी तक ऐसा कोई पहले काम हुआ नहीं था, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये कमीशन जो है इसके पाबंद होंगे लोग, और ये हर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है डिप्टी कमिश्नर होंगे वो इसका इन्वॉल्व होंगे, पुलिस इसके साथ इन्वॉल्व होगी, दीगर जो एजेंसीज है गवर्नमेंट की वो इन्वॉल्व होंगी। इनका सेंट्रल जो ऑफिस वो इस्लामाबाद में होगा, कश्मीर हाउस में हमने जगह देख ली है, वहाँ पर बनाएंगे। ये साथ जो काउंसिल की जो बिल्डिंग हमें मिलेगी हमारे जो एसेट्स ट्रांसफर होने। तकरीब में बरतानिया भर से कश्मीरी कारोबारी खवातीन और हजरात ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, लुटन। तहरीक कश्मीर स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में आगाही कश्मीर मुहिम के अनवान से एक सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं स्पेन से हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीक कश्मीर स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में आगाही कश्मीर मुहिम के उन्वान से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें तहरीक के यूके के सदर फहीम कयानी खास तौर पर मौजूद थे, जबकि कश्मीर के लिए काम करने वाली तंजीमात के नुमाइंदे और पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की सियासी और समाजी शख्सियात शरीक थीं। मुकर्रीन का कहना था कि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीरी अपने पैदाइशी और जायज हक के खुद इरादियत के सिवा किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन की हालिया रिपोर्ट ने भारत के घनौने चेहरे को बेनकाब कर दिया है। भारत ने इंक्वायरी कमीशन को मकबूजा वादी में दाखिले से रोक दिया था। मुकर्रीन का कहना था कि आलमी दुनिया को कश्मीरियों के साथ किए गए वादों को फिलफौर पूरा करना चाहिए। आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों को कश्मीर में होने वाले इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही है उनको नोटिस लाना चाहिए। भारत की फौज कश्मीर में शिकस्त खा चुकी है और कश्मीरी अपने पैदाइशी जायज़ हक के उदरादियत के सिवा किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट्स कमीशन की, इसके हवाले से हम बताना चाहते हैं कि उसने भारत के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं, अश्क थमता नहीं जब नाम कश्मीर लब पे आता नहीं। आज का ये प्रोग्राम आगाही कश्मीर के हवाले से एक बहुत अच्छी काविश थी। हमारे जो यंग बच्चे हैं स्पेन के अंदर, उनको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर की तारीख़ के बारे में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि यही वो जनरेशन है जिसने इस तारीख़ को ज़िंदा रखना है। हम सब कश्मीरियों की एक ही आवाज़ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। कश्मीरियों का बुनियादी हक यही है और उनका मुतालबा यही है कि उन्हें ये हक दिया जाए कि वो आया पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आया वो अपनी ज़िंदगी खुद मुख्तार गुजारना चाहते हैं। तहरीक कश्मीर स्पेन के सदर चौधरी शहजाद का कहना था कि इस सेमिनार का मकसद नौजवान नस्ल को कश्मीर की तारीख और वहाँ के हालात वाक़यात से आगाह करना है। तकरीब में कश्मीरी शालें और वहाँ बनने वाली दीगर अशिया की नुमाइश भी की गई। शुरका का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। अमरीकी दार हुकूमत वाशिंगटन में कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद हुआ, जिसमें मुमताज़ कश्मीरी सियासतदान सरदार खालिद इब्राहिम खान मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। देखिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।
ताज़ियती इजलास का एहतमाम डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई, सरदार ज़रीफ़ खान, सरदार जुल्फ़िकार खान समेत दीगर कश्मीरी रहनुमाओं ने किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में सरदार खालिद इब्राहिम को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि सरदार खालिद इब्राहिम की आज़ादी कश्मीर खित्ते में अदलो इंसाफ, गुड गवर्नेंस और मेरिट के फ़रोग के लिए अजीम खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि सियासत और माशरत के मैदान में सरदार इब्राहिम के खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी हसूल इक़्तिदार के लिए कभी अपने असूलों पर सौदेबाजी ना की। इजलास के आखिर में मरहूम की मगफिरत के लिए फातिहा खानी भी की गई। ग्रेटर मैनचेस्टर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खूबसूरत महफिल सजाई गई। मकामी और पाकिस्तानी सनाखाहों ने गुलहाए अकीदत पेश किए, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं राजा वाजिद अपनी इस रिपोर्ट में। क्योंकि कर कर रिज़्क़ पुछोंदा अल्लाह सारे आंदी गल बनोंदा अल्लाह बोलो अल्लाहु अल्लाहु मिलाद की इस खूबसूरत महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। निजामत के फराइज हाफिज मोहम्मद रफाकत और हाफिज अमजद महमूद ने निभाए। मिलाद की इस नूरानी महफिल में मुकामी नात खानों और उलमाए इकराम अलहाज मोहम्मद फारूक नक्शबंदी, मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाक, हुसैन नईमी के अलावा पाकिस्तान से आए शोहरत याफ्ता सनाखान मुस्तफ़ा जुल्फ़िकार हुसैन हुसैनी, सैयद अल्ताफ हुसैन शाह काज़मी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किया। मिलाद की इस बाबरकत महफिल के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान से आए पीर हबीबुर रहमान ऑफ नीरिया शरीफ और महफिल के दूसरे शुरका का कहना था कि यहाँ बरतानिया में लोगों का आकाए दो जहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का जज्बा दीदनी है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर और इस बाबरकत महीने की आमद पर मैं तमाम मुसलमानों को आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस सरज़मीन बरतानिया के तमाम उश्शा खानान रसूल को। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ महफ़िल नात का सिलसिला ज़ोर व शोर के साथ जारी व सारी है और घर घर में और मसाजिद में और दीगर इस्लामिक सेंटर्स में महफ़िल नात का सिलसिला हमेशा की तरह इस वक्त भी जारी है। खुशी महसूस हुई है यहाँ के लोगों के जज्बात देखकर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है कई इलाकों की बनिस्बत, कई मुल्कों की बनिस्बत, यहाँ यूके में जो हमारी कम्यूनिटी है उसमें अंदर बहुत ज़्यादा ये मोहब्बत हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो है ना वो मैंने महसूस की है। ये जज्बा और ये तरीक़ाकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा जारी व सारी रखे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिस अल्लाह पाक ने हमें ये रब्बिउल अव्वल की मुबारक सादतें नसीब की हैं और आज की जो महफ़िल हुई है इसमें जो भी अहबाब शरीक हुए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला तमाम के घरों में बेशुमार बरकतें अता फरमाए और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं तमाम को हम रब्बिउल अव्वल की आमद पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, जान में, माल में, रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और ये जो महफ़िल हैं ये दीन की ये जो इनसे आगाही हासिल होती है और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लो है वो हमारे सीनों में जलवा अफरोज़ हो। यहाँ बरतानिया के रहने वाले जो मुसलमान हैं माशाल्लाह उनका जज्बा दीदनी है। वो बहुत तैयारियाँ कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के लिए हुजूर के यौम विलादत के हवाले से। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए हुजूर के विलादत के इस महीने में जो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों पे करम फरमाए हम सब को भी उसमें शामिल फरमाए। आज देख लें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि पूरी दुनिया में आज गली गली, कोचा कोचा, हर
ख्वाह गली हो, ख्वाह कोई सिटी हो, ख्वाह कोई कंट्री हो, यहाँ चर्चा है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हम उसका आज खुशियाँ मना रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस्तकामत दे और इस पे चलने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। जब से रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हुआ है तो करिए करिए में, बस्ती बस्ती में, हर शहर में, घरों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर सरकार दो आलम सरसम के मिलाद शरीफ जो मनाया जा रहा है, बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ बच्चे बूढ़े जवान सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। महफिल के मेजबान राजा मुश्ताक अहमद ने महफिल में शिरकत करने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में मेहमान खुसूसी पीर हबीबुर रहमान ने दुआ फरमाई। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही शम्मा रसालत के परवानों का ये जोश और जज्बा अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, बैरी। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी इस्लामिक सेंटर में अजीम शान महफिल मिलाद मुनक़िद हुई। आबादी 32 करोड़ 76 लाख के लगभग है, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 40 लाख है, जो कि तमाम रियासतों में फैले हुए हैं। ऐसे में इन सब की तवक्कुआत पर पूरा उतरना एक मुश्किल अम्र है, लेकिन सुफियान यूसुफ ने अज़्म कर रखा है कि वो खसूसन अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को अच्छी नौकरियां लेकर देंगे ताकि अपने आबाई मुल्क को कसीर ज़र मुबादला भी भिजवा सकें। मैं डेलॉयट का इक्विटी पार्टनर हूँ और यहाँ वाशिंगटन डीसी में मुकीम हूँ। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो डेलॉयट के रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजरी में गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज प्रैक्टिस में पार्टनर के ओहदे पे फाइज हुआ हूँ। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे ये करने का मौका मिला है। हमारी कोई 15,000 लोगों की प्रैक्टिस है। इट्स ओवर $3 बिलियन प्रैक्टिस और उसमें से हम चंद ही पार्टनर्स हैं और आज से पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी इस यहाँ तक पहुँचा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमारे पास काफ़ी सारे वसाइल हैं अगर आप उनको इस्तेमाल करें। मेरे जैसे पाकिस्तानी हैं और बहुत सारे बड़े कामयाब पाकिस्तानी हैं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं। अगर आप वो वक्त बजाय फेसबुक पे या किसी ऐसी जगह पे ज़ाया करने के अगर कोई मकसदियत आप लाएं, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनकी लाइब्रेरीज़ में बैठ के कुछ किताबें पढ़ें, बहुत सारी बायोग्राफीज़ हैं, बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स हैं, तो अपना वक्त उन चीज़ों में लगाइए। सुफियान यूसुफ का ताल्लुक रियासत वर्जीनिया से है और वो म्यूज़िक के भी दिलदादा हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन डीसी। पाकिस्तानी नजात जर्मन नौजवान हसन आफ्ताब के कत्ल केस का फैसला 14 नवंबर को सारब्रॉन की क्रिमिनल कोर्ट में सुनाया जाएगा। मकतूल हसन आफ्ताब की वालिदा और वकील बैरिस्टर हबीब मोहम्मद अली ने हमारे नुमाइंदे असगर मिर्जा से गुफ्तगू करते हुए मुल्जिम को सख्त तरीन सज़ा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने क्या कहा, देखिए। उसको तकरीबन 10 साल की तो हो, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही सवाल था उससे कि अगर उसने मेरे बच्चे को मारा है तो पानी में क्यों फेंके। अब मैं अगर उसको माफ़ करना चाहूँ भी तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जो दर्द मैं लेती हूँ वो कोई और माँ ना ले पाए। मेरा सिर्फ ये सवाल है और अदालत से मुझे उम्मीद है कि उसको 10 साल तक तो तकरीबन देंगे इसको। मेरी सारे जज साहब से यही अपील है। डिले पता नहीं इन्होंने डिले क्यों किए है। नॉर्मल यही था कि आज फैसला पक्का आज हो जाएगा। फाइनल आर्गूमेंट्स हुए हैं केस के। जो पाकिस्तानी लड़का नौजवान आफ्ताबुल हसन को कत्ल किया गया, जो डिफेंस ने, हमने और सरकारी वकील ने आज फाइनल आर्गूमेंट्स किए हैं और अब सिर्फ और सिर्फ परसों कोर्ट फैसला सुना देगी अपना फाइनल। और जितने भी गवाह सारों ने हमारे हक़ में बात की है और पूरे केस ने साबित किया है, सारे गवाहों ने साबित। पाकिस्तान में नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द का दौरा फ्रांस जारी। पेरिस में पाकिस्तानी सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। मजीद अहवाल पेरिस से राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। सफ़ीर पाकिस्तान ने वफ्द को पाकिस्तान और फ्रांस के बाहमी ताल्लुकात में तफसीली आगाही देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और सकाफत के शोबों में सूदमंद और करीबी ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द को पेरिस के दौरे के दौरान फ्रांसीसी इंतजामी ढांचे, उनके तरबियती निज़ाम और दूसरे शोबों में बेहतरीन पॉलिसियों के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। नेशनल मैनेजमेंट कोर्स का वफ्द पेरिस में अपने एक हफ्ता के क़याम के दौरान
फ्रांसीसी वजारत खारजा, वजारत मौसमियाती तब्दीली, आला तालीमी मराकज़ बराए वजारत दाखिला, बिजनेस फ्रांस, फ्रांस बिजनेस फेडरेशन और नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स के हुकाम से मुलाकातें और आगाही हासिल करेगा। कुवैत में पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल कुवैत की ज़ेर सरपरस्ती और पाकिस्तान क्रिश्चियन सोसाइटी की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिश्चियन सोसाइटी वुमेन विंग का क़याम अमल में लाया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान हकीम से हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल कुवैत के सदर मोहम्मद आरिफ भट्ट ने कहा कि औरत किसी भी माशरे का अहम सतून है जो माशरे को संवारने में कलीदी किरदार अदा करती है। कुवैत में क्रिश्चियन सोसाइटी ने खवातीन को अपनी तंजीम में शामिल करके अहम फैसला किया है। चौधरी अदनान अफजल का कहना था कि उनका मकसद कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी में अखुवत मोहब्बत का प्रचार करना है ताकि सब मुत्तहिद होकर वतन का नाम बुलंद करें। उन्होंने कहा कि खवातीन की शमूलियत बड़ी अहमियत का हामिल है। जो यहाँ घरेलू मसाइल बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम में खवातीन अहम किरदार अदा करेंगी। मियां मोहम्मद अरशद ने कहा कि यह खुशाइंद बात है कि क्रिश्चियन सोसाइटी ने जो बेड़ा उठाया, अल्लाह ताला उन्हें इसमें कामयाब करे। इस मौका पर चौधरी गजनफर जमशेद और दीगर खवातीन और ओहदेदारों ने भी इजहार ख्याल किया। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि विमेन विंग के क़याम का मकसद कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन में पाकिस्तान की सकाफत के हवाले से खिदमात को उजागर करना था और सोशल वर्क और पाकिस्तानी फैमिली के मसाइल को अहसन तरीके से हल करना है। जद्दा में सऊदी फोटेक्स एक्सपो 2018 का आगाज हुआ, जिसमें 9 पाकिस्तानी कंपनियां भी अपनी मसनूआत पेश कर रही हैं। जद्दा से देखिए रियाज चौधरी की रिपोर्ट में। जद्दा में सऊदी फोडेक्स एक्सपो 2018 का आगाज हो गया, जिसका इफ्तिताह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सयाहत और तफरीह कमेटी के सरबराह शहजादा अब्दुल अजीज बिन नवाफ बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने किया। एक्सपो में पाकिस्तान की 9 कंपनियां भी अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। इस मौका पर कमर्शियल काउंसलर शहजाद अहमद खान का कहना था कि पाकिस्तानी कौंसल खाने की अव्वलीन तरजीह दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देना है। इस साल जी फूडेक्स पे जिस तरह सबसे ज़्यादा हमेशा हर साल वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, यहाँ पर 9 कंपनीज इस वक्त आई हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो पाकिस्तान के हैं। चिकन में जिस तरह K&N है, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़े चावल के जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पर आमिर साइड बिस्मिल्लाह राइस, ये कंपनीज भी यहाँ पर इस वक्त आई हैं। टोटल हमारे पास इस वक्त बड़ी वेरीड रिप्रेजेंटेशन आई है, जिसमें स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके बाद राइस, उसके बाद प्रोसेस्ड फूड, इसके अलावा फ्रोज़न चिकन और रेडी टू कुक मील्स की तमाम कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत अच्छा टर्नओवर हुआ है पहले दिन ही, और इस वक्त जो कंपनीज हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं। शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी कौंसलेट सऊदी वियन 2030 के तहत 2 तरफा सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए काम कर रहा है। फूडेक्स सऊदी के अंदर TDAP की तरफ से काफ़ी एक अच्छा स्टेप लिया गया है और टर्नआउट अच्छा है। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी चावल पिछले 6-7 साल से काफ़ी डिप्रेशन में था, और सिंस इस साल जो SFDA है, जो सऊदी फूड ड्रग अथॉरिटी है, उसने इंडियन चावल के ऊपर बैन लगा दिया है ड्यू टू पेस्टिसाइड्स, और पाकिस्तानी चावल क्योंकि पेस्टिसाइड ऑलमोस्ट फ्री है। फर्स्ट टाइम मैं सऊदी अरेबिया के मार्केट में आई हूँ, आज फर्स्ट डे था मेरा, बट मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। रिस्पांस लोगों से काफ़ी अच्छा आया है। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो हमें विजिट कर रहे हैं। Product of Pakistan is so important. सऊदी मार्केट है ओवरऑल जो फूड से रेलेवेंट या फ्रोज़न फूड से रेलेवेंट है, बहुत पोटेंशियल है और यहाँ पे मार्केट रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है हमारी प्रोडक्ट को लेके। टाइम हमारा यहाँ पे अपीयरेंस है फूडेक्स सऊदी में, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। ये नुमाइश 15 नवंबर तक जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ रियाज चौधरी, 92 न्यूज़ जद्दा। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया, जबकि सयाहों ने बर्फबारी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सियाहती मकामात का रुख करना भी शुरू कर दिया है। आज़ाद कश्मीर से देखिए हमारे नुमाइंदे सज्जाद जलाल की रिपोर्ट में। मुल्क के बाला इलाकों में आसमान से रुई की मांद सफेद गालों का नजूल जारी है। वादी नीलम, ग्रीस वैली, रत्ती गली, जागरा वैली, मुजफ्फराबाद, लीपा वैली, जहलुम वैली, रावला कोट, कमराट, लवारी टॉप, मानसहरा, कोटली और बाग के बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर चीज ने जैसे सफेद लिबास से बेतन कर लिया हो। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़।
इंटरफेथ ग्लासगो के ज़ेर एहतमाम संगीत नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें म्यूज़िक का खूब तड़का लगाया गया और हाज़रीन का कहना था कि म्यूज़िक और शायरी के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के माबैन हम आहंगी और मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। मज़ीद जानिए शाहिद मीर की रिपोर्ट में। इंटरफेथ ग्लासगो के ज़ेर एहतमाम मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने ग्लासगो के मकामी रेस्टोरेंट में एक खूबसूरत और पुरहजूम म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, इंडियन और कश्मीरी अफराद के अलावा दीगर मुल्कों के ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की और अपने अपने मुल्कों के गीत सुनाकर महफिल को चार चांद लगा दिया और हाज़रीन को खूब महजूज़ किया। हाज़रीन ने 92 से बात करते हुए कहा कि म्यूज़िक और शायरी के ज़रिए ख़ुसूसन पाकिस्तान और भारत के लोगों के दरमियान नफ़रत और दुश्मनी को कम किया जा सकता है, क्योंकि म्यूज़िक, अदब और शायरी की कोई सरहद नहीं होती। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, खुशी की बात है और बरकत भी है मेरे लिए कि मैं ग्लासगो में आया हूँ। तो जिस तरीके से तमाम जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने वेलकम किया, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, हिंदू भाई थे, सिख कम्युनिटी थी, तो सबके साथ मिल के जो है एक इंटरफेथ हार्मनी जो है उसको शेयर करना जो है ये बड़ा अच्छा लगा। I think it was just a difference of different people that got together, so everybody's all included and nobody's feeling different, and the music was really different, very varied, and it was really enjoyable. मैं समझता हूँ कि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के हम आंगी जो इन्होंने पैदा की है वो काबिल सताइश है, और इसी तरह जो नहीं है डिफरेंट लोग मज़ाहिब के लोगों के अंदर मोहब्बत प्यार बढ़ेगा, और जो कि यहाँ में बसने वाले लोगों के हर एक के दिल में जो नहीं है एक दूसरे की मोहब्बत होगी, नफ़रतें दूर होंगी। इंडियन लोग भी थे, पाकिस्तानी भी थे, और हमने मिल के इसको एंजॉय किया है। और ये इंटरफेथ के ताल्लुक से है कि तमाम मज़हब के लोग जो है मिलकर हम जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठा ने खाना खाया है, और अभी तक बिल्कुल ख़ानदानी माहौल जो है, एक ख़ानदान के तो बहन भाइयों की तरह हम एक दूसरे के साथ रफ़ाकत में मशहूर और मरूफ़ थे, और हमने बहुत इंजॉय किया है आज। हाज़रीन महफिल का ये भी कहना था कि इस तरह के मोहब्बत भरे प्रोग्राम्स बाकायदगी से होते रहने चाहिए, ताकि कम्युनिटी के दरमियान दूरियों को कम से कम किया जा सके। आखिर में संगीत शाम में शिरकत करने वालों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया था। इंटरफेथ ग्लासगो के ज़ेर तमाम आज पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे मुल्कों के लोगों ने शिरकत की और अपने अपने गानों के ज़रिए हाज़रीन को महसूस किया। इसके ज़रिए से तमाम कम्युनिटी में बामांगी और मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा को भी फ़रोग़ मिलेगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। लंदन के एक शॉपिंग मॉल में दिवाली की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें हिंदू बरादरी के साथ साथ दीगर कौमियत के लोग भी शरीक हुए। भारतीय रियासतों के इलाकाई रक्स ने शॉपिंग मॉल की रौनक को चार चांद लगा दिए। लंदन से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अबान की रिपोर्ट। लंदन में हिंदू बरादरी जगह जगह दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाती है। रंग बिरंगे लिबास हों, बेतहाशा आतिशबाजी या फिर अनवा अक़साम के पकवान, हिंदू बरादरी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसी मुनासबत से मारूफ शॉपिंग सेंटर ब्रेंट क्रॉस में सालाना दिवाली मेला सजाया गया। लंदन में मारूफ भारतीय नैयाद कोरियोग्राफर नीना दरमैसी ने अपनी टीम के साथ राजस्थानी डांस करके खूब दाद समेटी। अनीना दरमैसी और तकरीब के मुंतज़मीन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया। So we have 8 forms of Indian classical dance. Odissi is one of them. It originated in the temples of Orissa.
And there are two types. There's Mahari, which we say is performed in the temples, in the Jagannath temples, and the Gatti Pua, where the little boys dress up as girls and dance. So mine is the Mahari type, where Devdasis or the temple dancers used to perform. That's what I'm doing today. Actually, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है सीमा आनंद जी, उन्होंने हमको हर साल बुलाया है. मैं कथक डांसर हूँ और मेरा कथक स्कूल है. एंड मुझे लगता है कि कथक एक इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म है और उसको हमको बहुत वी शुड टेक इट आउट एंड लोगों को दिखाना चाहिए कि हमारे इंडियन आर्ट में क्लासिकल, बॉलीवुड सब कुछ होता है. एंड मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे होती है और लोग देखते हैं और इन्जॉय करते हैं. लंदन में रह के अपने इंडिया को नहीं मिस करना ही सबसे बड़ी बात है. और दिवाली के दिन हम लोग सब ऐसे ट्रेडिशनल बने हुए हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल. टू बी ऑनेस्ट कोई फ़र्क नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे फ्रेंड्स हैं और वो फैमिली से ज़्यादा भी है जो हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं. यहाँ पे ज़्यादा टच मिलता है, हम लोग ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. वी इनोवेट इन आवर ओन वेज. And to be honest, apart from my mom and dad, we didn't miss anything. ये मटकी लगाना, वो भी ये गोरों के देश में नहीं वो बैलेंसिंग है. वही लेडीज जो हाउस बैलेंसिंग करती है, वैसे ये मटकी का बैलेंस है और वैसे ही कल्चर का बैलेंस हम लोग यहाँ कर रहे हैं. एंड थैंक्स टू नीना, जिसकी कोरियोग्राफी से हम लोग इतने आगे आए हैं. वी आर ऑल अनप्रोफेशनल्स बट टुडे वी हैव एंजॉयड आवरसेल्व्स और वी हैव मेड पीपल एंजॉय आवर ट्रेडिशन, व्हाट दिवाली इज अबाउट, विद कलरफुल क्लोथिंग्स एंड ज्वेलरीज. उमर राजस्थानी ड्रेस है. ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस इज मोर बैंगल्स, मोर कड़ेज एंड एवरीथिंग. एक्चुअली मैं ओरिजिनली राजस्थान से ही हूँ. बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट बहुत गर्व की बात लगती है. और प्लस घर से दूर अपना इधर एक घर बनाना, ये सब अपने ही फैमिली है, तो इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग टू परफॉर्म एंड गेट, स्पेशली दिवाली जैसा फेस्टिवल इज इट ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज. एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ऐसा परफॉर्म करना, ऐसा सब लोग साथ मिलके डांस करना. इट्स अमेजिंग. यहाँ पे पूरा दिन हम लोग हैं. सब परफॉर्मेंसेस एक के बाद शुरू हुआ 12:30 से 5 बजे तक. और हम लोगों ने घूमर पे किया और दिया डांस भी किया, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि वो दिवाली को रिप्रेजेंट करता है. सो इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर, ग्रेट फीलिंग. इतने सारे लोग हैं, इतने पार्टिसिपेशन, सबके पैशन सब बाहर आते हैं यहाँ पे. सो इट्स अमेजिंग. कोई भी प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है, सभी लोग अलग अलग प्रोफेशंस में हैं और दे ऑल वर्किंग ऑल्सो. लेकिन हमारी बिजी लाइफ से हम लोग ने टाइम निकाल के. हाँ, मैं नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो नंबर्स देखती हूँ मैं तो. लेकिन मुझे बड़ा डांसिंग का शौक है. एंड थैंक्स टू नीना वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे दिवाली के लिए डांस करके बहुत अच्छा लगा. दिवाली के माध्यम से हम इंडियन कल्चर और अलग अलग कंट्री के कल्चर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. मैंने ट्रफालगर स्क्वायर में और अलग अलग जगह पर भी डांस किया है एंड गोरे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं. आई थिंक दे आर मिक्सिंग विद अवर कल्चर नाउ एंड द वे वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिवाली विद कलरफुल कपड़े, कलरफुल लाइट्स एंड एवरीथिंग, सो दे एंजॉयिंग इट. बहुत ही अच्छी लगी, काफ़ी सुंदर लगी है. और मैं तो कहूँगी इनफैक्ट मुझे तो मेरे देश से ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिसिप्लिन लग रहा था मुझे. लोग यहाँ के ज़्यादा डिसिप्लिन है और हम लोग ने भी जिस तरह से ये परफॉर्मेंस किया, ये मैंने तो मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा परफॉर्मेंस किया है कि इंडिया में भी मुझे कभी वैसा मौका नहीं मिला है. और मुझे घूमर डांस बहुत ही अच्छा लगा है. हैप्पी दिवाली. गोरे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं हम लोग उनको, और हम लोग उन बहुत एंजॉय किया घूमर का और दिया का डांस में. इट वाज फैंटास्टिक. I have done this dance first time in my life. I never done this type of dance, but I really enjoyed, and it's thanks to Nina that उसने हमको ऐसे प्रिपेयर किया. So really proud feel. घूमर तो अब सबको पता है कि वो राजस्थानी फोक डांस है, तो इसलिए थोड़ा कलरफुल ड्रेस अटायर पूरा हम लोगों ने लिया है. और आई लव बोथ ऑफ द सॉन्ग्स. हम लोग डांस किए हैं पहले, बट लंदन में पहली बार किया है. आई एम सो एक्साइटेड. शुरा ने भी तकरीब के नकात पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इससे मुल्क की सकाफत के बारे में जानने का मौका मिलता है. अब तक के लिए इतना ही. बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK.